जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पिछले अध्याय में कर्म की बात हुई थी, लेकिन अर्जुन के मन में अब भी एक प्रश्न था। अगर कर्म करना ही है तो फिर ज्ञान की क्या आवश्यकता है। यहीं से शुरुआत होती है भगवद गीता के चौथे अध्याय की, जो है ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, उनकी वाणी में करुणा है और शब्दों में सृष्टि का रहस्य। वे अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह ज्ञान नया नहीं है। मैंने यह ज्ञान सबसे पहले सूर्य देव विवस्वान को दिया था, और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को, और मनु ने इक्ष्वाकु को यह ज्ञान दिया। लेकिन समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो गया। यह सुनकर अर्जुन चौंक जाता है। अर्जुन कहता है, प्रभु, आप तो मेरे सामने खड़े हैं और सूर्यदेव तो युगों पहले हुए थे। यह कैसे संभव है। श्री कृष्ण गंभीर होकर कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। तुम उन्हें भूल गए, लेकिन मुझे सब याद है। मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ। यही भगवान एक गहरा रहस्य खोलते हैं। भगवान कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। यह कोई कहानी नहीं, यह जीवन का शाश्वत नियम है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का असली अर्थ समझाते हैं। वे कहते हैं, कर्म को समझना सरल नहीं है। कर्म क्या है और विकर्म क्या है, यह जानना आवश्यक है। जो व्यक्ति कर्म करते हुए भी अपने आप को कर्ता नहीं मानता, वह बंधन में नहीं पड़ता। जो बिना आसक्ति के कर्तव्य निभाता है, वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं, कुछ लोग देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, कुछ का तपस्या यज्ञ करते हैं, कुछ इंद्रियों को संयम में रखते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ ज्ञान का यज्ञ है, क्योंकि ज्ञान वह अग्नि है जो सारे कर्मों को भस्म कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कर्म रूपी यज्ञ को उचित ज्ञान और शुद्ध भावना से किया जाता है, तो उसका शेष भाग अमृत बन जाता है। और जब कोई भक्त उस अमृत रूपी फल का पान करता है, तो वह अपने भीतर की सारी अशुद्धियों से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, अज्ञान से बड़ा कोई पाप नहीं है और ज्ञान से बड़ा कोई पवित्र तत्व नहीं। श्रद्धा, प्रेम और समर्पण से ज्ञान प्राप्त होता है, और जब ज्ञान मिल जाता है तो शांति अपने आप मिल जाती है। ज्ञान से कर्म को पवित्र बनाओ, यही आत्मा की शुद्धि का परम उपाय है। यही ज्ञान मनुष्य को अज्ञान के अंधकार से निकालकर परम सत्य की ओर ले जाता है। यह दिव्य ज्ञान किसी साधारण माध्यम से प्राप्त नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि यह ज्ञान केवल एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु से ही ग्रहण किया जाना चाहिए। ऐसे गुरु से जिसने स्वयं ईश्वर का साक्षात्कार किया हो और मार्गदर्शक के योग्य हो। वे उसे प्रेरित करते हैं कि हे अर्जुन, अपने हृदय में उत्पन्न सभी संदेहों को ज्ञान की तलवार से काट डालो। अब उठो अर्जुन, और एक सच्चे योद्धा के रूप में अपने धर्म का पालन करो, क्योंकि यही तुम्हारा कर्तव्य है। भगवान स्पष्ट करते हैं कि यह दिव्य ज्ञान सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। इसे समझने के लिए हृदय में श्रद्धा, भक्ति और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण आवश्यक है। अर्जुन का मन अब पहले जैसा नहीं रहा। ज्ञान की रोशनी उसके भीतर जल चुकी थी। आज के लिए कहानी का सफ़रनामा में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कहानी के इसी सफ़र पर एक और जीवन के नए अध्याय के साथ। राधे राधे।